सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आप अमीर बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ को लेवल अप करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी सोच छोटी है, आपके सपने सीमित है और डर आपको हर बार पीछे खींच लेता है। और यही वजह है कि लाखों लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन रिजल्ट कभी वैसा नहीं मिलता जैसा वो चाहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सोच ही आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है, अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटा पाओगे, लेकिन अगर आप बड़ा सोचने लगे तो वही बड़ी सोच आपको बड़े रिजल्ट दिलाने लगेगी। और दोस्तों, इसी का पूरा सीक्रेट छुपा है इस कमाल की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे अपनी सोच को बड़ा करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और वो जिंदगी जी सकते हैं जो आज सिर्फ आपके सपनों में है। पार्ट नंबर 1। दोस्तों, इस दुनिया में हर एक इंसान के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई उसे नज़रअंदाज कर देता है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यही सिखाती है कि बड़ी सफलता हमेशा बड़ी सोच से शुरू होती है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी लाइफ भी छोटे अचीवमेंट्स तक ही सीमित रह जाएगी, लेकिन अगर आप बड़ा सोचने लगते हैं तो आपकी सोच आपको उन पॉसिबिलिटीज़ तक लेकर जाती है जो आपने पहले कभी इमेजिन भी नहीं की होती। इस पार्ट में सबसे पहली बात आती है आपकी माइंडसेट की पावर। ऑथर कहते हैं कि इंसान वही बनता है जो वो अपने बारे में सोचता है। अगर आप खुद को एवरेज मानते हैं तो आपकी लाइफ भी एवरेज ही रहेगी, लेकिन अगर आप खुद को कैपेबल, टैलेंटेड और विनर मानते हैं तो आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। सक्सेस सिर्फ स्किल से नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है कॉन्फिडेंस और विजन से, और ये कॉन्फिडेंस पैदा होता है आपकी सोच से। इस किताब का पहला बड़ा सबक यही है, थिंक बिग अबाउट योरसेल्फ। खुद को छोटा मत समझिए, अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानिए और अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को बड़ा मानते हैं तभी आप बड़े गोल्स तक पहुंच पाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाइए। पार्ट नंबर 2। ज़रा सोचिए, जब कोई बड़ा सपना आपके अंदर दिमाग में आता है तो सबसे पहले कौन सी चीज़ डिसाइड करती है कि आप उस सपने के पीछे जाएंगे या नहीं? वो है आपकी बिलीव्स, आपका यकीन। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशन आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर आप दिल से मान लेते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि बिलीफ एक इनविजिबल पावर है जो आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली आइडियाज देती है, आपके अंदर करेज लगाती है और आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। याद रखें, सक्सेसफुल लोग सबसे पहले अपने गोल्स को अचीव करने से पहले खुद को उस सक्सेस के काबिल मानते हैं। यही रीज़न है कि उनका कॉन्फिडेंस दूसरों से अलग होता है। पार्ट नंबर 3। दोस्तों, इस किताब का तीसरा बड़ा सबक है बहानेबाजी की बीमारी से छुटकारा पाना। ज़रा सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी उम्र निकल गई है, मेरे पास सही एजुकेशन नहीं है या मेरी किस्मत साथ नहीं देती। ये सब बहाने हमारी सोच को छोटा कर देते हैं और हमें वहीं रोक देते हैं जहां हम खड़े हैं। लेखक का कहना है कि सक्सेसफुल लोग भी चैलेंज फेस करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, वो अपनी एनर्जी सॉल्यूशन और एक्शन में लगाते हैं। बहाने जितने कम करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही ज़्यादा दिखने लगेगी, और जब एक्सक्यूजेस ख़त्म हो जाते हैं तो माइंड क्रिएटिव हो जाता है और आपको वो रास्ते दिखने लगते हैं जो पहले इनविजिबल थे। पार्ट नंबर 4। दोस्तों, इस किताब का अगला गजब का सबक है थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत
पार्ट नंबर 4। दोस्तों, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत इमेजिनेशन से होती है। जितना आप अपने दिमाग को क्रिएटिव सोचने की आदत डालेंगे, उतनी ही नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी। लेखक कहते हैं कि एवरेज सोचने वाले लोग हमेशा वही रिपीट करते हैं जो पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्रिएटिव सोचने वाले इंसान दुनिया को बदल देते हैं। जरा सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने ये बिलीव ना किया होता कि अंधेरे को मिटाने के लिए एक नया इन्वेशंस को हो सकता है, तो शायद आज हमारे पास बल्ब ही नहीं होता। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ नया इन्वेशन करना नहीं है, बल्कि हर सिचुएशन में नई पॉसिबिलिटीज़ देख पाना है। जब बाकी लोग प्रॉब्लम देखते हैं, तो क्रिएटिव थिंकर सॉल्यूशन और अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्रिएटिव सोच सिर्फ गिफ्टेड लोगों के पास नहीं होती, इसे हर कोई डेवलप कर सकता है। क्यूरोसिटी रखकर, सवाल पूछकर और अपनी सोच को ओपन रखकर। तो पार्ट नंबर 4 का साफ मैसेज है, अपनी सोच को सीमित मत रखो, ड्रीम बिग, सपनों का घर। पार्ट नंबर 5। अगर आप खुद को ऑर्डिनरी समझते हैं, तो आपकी हैबिट्स भी ऑर्डिनरी होगी। लेकिन अगर आप खुद को स्पेशल मानते हैं, कैपेबल मानते हैं, तो आपका बिहेवियर, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पूरी पर्सनालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। लेखक कहते हैं, इंसान खुद को जिस नज़र से देखता है, दुनिया भी उसे उसी नज़र से देखती है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खुद को वैल्यूएबल मानते हैं, तो पूरी दुनिया आपको वैल्यूएबल मानने लगेगी। जिंदगी में रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और सक्सेस बाहर से नहीं मिलती, ये सब सबसे पहले अंदर से शुरू होते हैं। क्योंकि याद रखें, आप वही बनते हैं जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं। पार्ट नंबर 6। दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का अगला शानदार सबक है, मैनेज योर एनवायरनमेंट। आपका माहौल, आपके आसपास के लोग और आपकी रोज़ की कन्वर्सेशन सीधे सीधे आपकी सोच और सक्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच ज़्यादा वक्त बिताते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाती है। लेकिन जब आप पॉजिटिव थिंकर्स, ड्रीमर्स और अचीवर्स के साथ रहते हैं, तो उनकी एनर्जी, उनकी सोच आपके अंदर भी वही फायर जगा देती है। लेखक कहते हैं, आप वही बनते हैं जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर चुनिए कि किससे सीखना है, किससे इंस्पिरेशन लेना है और किन लोगों से दूर रहना है। एनवायरनमेंट सिर्फ लोगों से नहीं बनता, आपके आसपास की बुक्स, वीडियोस और विचारों भी आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अगर आप अपने दिमाग को रोज़ पावरफुल और इंस्पायरिंग आइडियाज से फीड करेंगे, तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली बड़ी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। पार्ट नंबर 7। आपकी एटीट्यूड ही डिसाइड करती है कि दुनिया आपको कैसे ट्रीट करेगी और आप खुद अपनी ज़िंदगी को किस नज़र से देखते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग हर सिचुएशन में ग्रोथ देखते हैं, जबकि नेगेटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग हर मौके में प्रॉब्लम्स ढूंढ लेते हैं। लेखक कहते हैं, आपका एटीट्यूड आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप एटीट्यूड कॉन्फिडेंट, हेल्पफुल और पॉजिटिव है, तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी और सक्सेस की जर्नी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड डाउटफुल है या नेगेटिव है, तो आप खुद अपने लिए दरवाजे बंद कर देंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप चैलेंजेस को इग्नोर करें। इसका मतलब है कि हर चैलेंज को करेज और होप के साथ फेस करना और हर दिन अपने गोल्स के करीब बढ़ते रहना। ये पार्ट का साफ मैसेज यही है, अपने एटीट्यूड को अपना सबसे बड़ा साथी बना लो।
क्योंकि जब आपका एटीट्यूड सही है तो आपकी सोच बड़ी है, और जब सोच बड़ी है तो सक्सेस रुक ही नहीं सकती। पार्ट नंबर 8। दोस्तों, इस किताब का अगला बेहतरीन सबक है थिंक राइट टूवर्ड पेपर। जीवन में सफलता सिर्फ टैलेंट या मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप लोगों के साथ पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल तरीके से पेश आते हैं तो वही लोग आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। याद रखें, कोई भी इंसान अकेले महान नहीं बनता। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, और वो नेटवर्क बनता है ट्रस्ट और गुड रिलेशनशिप से। जब आप दूसरों को वैल्यू देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो वो लोग भी आपकी जर्नी में आपका सपोर्ट करते हैं, और यही सपोर्ट आपको उन हाइट्स तक ले जाता है जहां अकेले पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें बार बार एक ही बात सिखाती है, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। जितना बड़ा आप सोचेंगे उतनी बड़ी आपकी ज़िंदगी बनेगी। आज आपने सीखा कि बिलीफ, एटीट्यूड, एनवायरनमेंट और लोगों के साथ रिलेशंस, ये सब आपकी सोच को शेप करते हैं और आपकी डेस्टिनी को डिज़ाइन करते हैं। और सबसे बड़ा ट्रूथ यही है कि आप वही बनते हैं जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़कर डाउट्स को ख़त्म करके और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी सोच को लिमिटेड्स बनाना, क्योंकि जब तक आप बिग सोचते हैं तब तक बिग रिजल्ट अपने आप आकर्षित होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप अपनी ज़िंदगी में बड़े सपनों को रियलिटी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई थिंक बिग, आई अचीव बिग, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए तैयार है। याद रखें, सोच बदलो तो ज़िंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।